चलिए इधर देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे एससीईआरटी के द्वारा जो हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित कार्य मिला था, उसको हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 का अध्याय 16 पर आधारित जो पाठ योजना था। प्रोजेक्ट का नाम था जल संरक्षण मेरा जागरूक समुदाय। प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन हम लोग पढ़ें कि कैसे जो है हमारे जीवन में जल कितना उपयोगी है। जल है तो जीवन है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जल का स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से हम लोग जल को प्राप्त करते हैं, और बहुत सा हम क्रियाकलाप किए थे। आज जो है आपका ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का चौथा दिन है। आज चौथा दिन हम लोग प्रश्न उत्तर और कुछ हमने 3 दिनों में क्या सीखे उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद बच जाएगा एक दिन। 5वां दिन आप लोगों के द्वारा जो मॉडल बनाया जाएगा जल संरक्षण का, गंदे जल को कैसे आप निपटारा करिएगा, ये सारी मॉडल को आप लोग को क्या होगा, प्रस्तुत करना है। आप को जो मॉडल बनाइएगा उस मॉडल को फिर हम लोग देखेंगे, उस पर फीडबैक लिया जाएगा और आप लोग को मॉडल के माध्यम से जो है बताना है कि कैसे जल को संरक्षण करेंगे, कैसे हम पानी को अशुद्ध होने से बचाएंगे सारी चीज को। तो हम लोग आज थोड़ा देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। जल जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में वाष्पन और वाष्पो उत्सर्जन से जलवाष्प मिली रहती है। जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनती है जो बादल के रूप में दिखाई देती है। कुछ छोटी जल की कणिकाएं मिलकर जल बूंदें बनाती है तथा वर्षा हिम अथवा ओले के रूप में गिरती है। वर्षा का जल झीलों, तालाबों, कुआं तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति होती है। महासागरों तथा जलीय भागों के जल से बादल बनना तथा वर्षा के रूप में जल का पुनः धरती पर लौटना जल चक्र कहलाता है। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ जाता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए जल के विवेकपूर्ण उपयोगिता की आवश्यकता है। यह हुआ कि हमने सीखे, ये सारी चीज को हमने 5 दिन में सीखने का काम किए। अब उसके बाद है जो प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जल को वाष्प में बदलने की क्रिया को खाली जगह कहते हैं। जल को वाष्प में बदलने की क्रिया को कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन। जलवाष्प को जल में बदलने की क्रिया को कहते हैं संघनन। एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होने से उस क्षेत्र में होने की संभावना रहती है सूखा। अगर 1 वर्ष तक वर्षा नहीं होगा उससे अधिक दिनों तक, तो उस इलाके में सूखा पड़ जाएगा। फिर है अगला, अत्यधिक वर्षा से आती है बाढ़। अत्यधिक वर्षा से आती है बाढ़, है ना, दाहर। उसके बाद दूसरा में निम्नलिखित में से प्रत्येक का संबंध क्या वाष्पन अथवा संघनन से है। इसमें कुछ बातें, इसमें बताना है कि कुछ बातें जो है संघनन से संबंधित है और कुछ बातें जो है वाष्पन से संबंधित है। तो कहता है गीले कपड़े पर इस्त्री करते समय वाष्प ऊपर उठता है। देखिए कि जब गर्म इस्त्री जो होता है, प्रेस,
उसे जब कपड़ा भींगा हुआ रहता है उस पर जब चलाते हैं तो वाष्प निकलता है ना। तो कौन सी का क्रिया है, संघनन का क्रिया है कि वाष्पन का क्रिया है? वाष्पन की क्रिया है। सर्दी में प्रातः काल कोहरे दिखाई देना, अभी जैसे देखते हैं ना सर्दी का मौसम है तो कोहरा दिखाई देता है, तो वाष्पन की क्रिया है कि संघनन की क्रिया है? संघनन की क्रिया है ना। वो संघनन हो जाता है और छोटा छोटा बूंद के रूप में क्या रहता है, हवा में मिला हुआ रहता है ना। गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्याम पट ब्लैक बोर्ड कुछ समय बाद सूख जाता है, यह कौन सा क्रिया है? जैसे श्यामपट को गीला कपड़ा से पोंछ दिए अब फिर कुछ देर के बाद सूख जाता है, तो इस संघनन की क्रिया है कि वाष्पन की क्रिया है? वाष्पन की क्रिया है। क्या हुआ, पानी जो इस पर है हल्का, क्या हुआ, वो गर्मी से सूख के उड़ जाता है ना, वही ना हुआ वाष्पन की क्रिया। फिर आगे है, गर्म छड़ पर जल छिड़कने से वाष्प बनकर ऊपर उठता है, गर्म है ना, वाष्पन की क्रिया हुआ। देखते हैं खुरपी खुरपी लोहार ही जाइएगा तो पूरा गर्म करता है, भट्टी में पीटता है, उसके बाद वो पानी में डाल देता है तो उससे पूरा धुआं टाइप के निकलता है ना, वाष्प निकलता है। क्या हुआ, पानी गर्म हुआ और वाष्प बन के ऊपर उठ गया है ना, पानिया में डाला तो है पानी वाष्प बन गया गर्म होके ना, तो वाष्पन की क्रिया होगा। अब है बादल कैसे बनता है, बादल कैसे बनता है? तो जल चक्र में आपको बताया गया था कि तो धरातल पर जो पानी है, नदी में पानी है, झील में पानी है, वो क्या करता है, वाष्प बनता है और वाष्पीकरण होकर क्या होता है, ऊपर जाता है ना, और ऊपर जाने के बाद फिर क्या होता है, संघनन की क्रिया होता है ना, और फिर क्या होता है, बादल बन जाता है। अब बादल बनने के बाद क्या होता है, फिर बारिश होता है, फिर वो पानी नीचे चला आता है। उसके बाद है कि गांव में जल का संग्रह कैसे करेंगे, तो आपको बताया गया था कि गांव में जो जल का संग्रह करना है तो क्या करना है, सोख्ता गड्ढा बनाना। क्या करना है, सोख्ता गड्ढा। मान लिया गड्ढा को बना देते हैं और गड्ढा को बनाने के बाद क्या करना है, उसमें ईंट उठ को भर देना है और उस जो पानी है छत से जो पानी गिरता है उसको क्या करना है, उसमें डाल दीजिए सोख्ता गड्ढा में। उससे क्या होगा, आपको पानी क्या होगा, आपका अगल बगल जो जमीन के अंदर ही पानी चला जाएगा, फिर आपको पानी का स्तर नहीं भागेगा। फिर है कि वर्षा के मौसम में कपड़े जल्दी क्यों नहीं सूखते हैं, वर्षा के मौसम में कपड़े जल्दी क्यों नहीं सूखते, इसलिए कि बरसात के दिनों में जो हवा रहता है ना, वो हवा में भी क्या होता है, पानी की मात्रा आता है, ह्यूमस रहता है, इसलिए हवा जो है क्या करता है, पानी को जितना गर्मी में सोखता है उतना सर्दी में नहीं सोख पाता है ना, इसलिए वो जल्दी से सूख नहीं पाता है। फिर है परियोजना कार्य, आपको क्रियाकलाप करना है, 3 क्रियाकलाप की सूची बनाएं जिससे आप जल बचा सकते हैं। प्रत्येक क्रियाकलाप को कैसे करेंगे उसका उल्लेख कीजिए। किसी पत्रिका या पुराने अखबार को फाड़ कर आप जो है बाढ़ का और सुखाड़ का चित्र को एकत्रित करके अपने वो नोटबुक कॉपी पर साटिए। फिर है जल की बचत के उपाय पर एक पोस्टर बनाइए और उसे अपने विद्यालय में के सूचना पट पर प्रदर्शित करिए। आप लोगों को जल बचत पर एक बोर्ड बनाना है, अपना जो भी चित्र है बनाइए, है ना। एक किताब में भी दिया होगा कि वो स्नान कर रहा है, अब पूरा चापा खोल नल को खोल देता है, स्नान कर रहा है, उससे जल की बर्बादी होता है। एक वो है कि बाल्टी ले लिया और पानी को भर लिया और उसके बाद स्नान करता है। तो इस तरह से आप अपने ढंग से आपको एक चित्र बनाना है, चित्र के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है कि कैसे आप जो है जल को बचत करिएगा। अब नल खोल दीजिएगा, नहाइएगा तो क्या होगा, जल की बर्बादी होगा।
अगर बाल्टी में भर लेते हैं, लोटा से नहाते तो कम बर्बादी होगा। इस ढंग से आपको करना है। उसके बाद है परियोजना कार्य में जल की बचत के विषय पर अपने से लिखिए। एक 10-10 लाइन सबको जल की बचत पर आपको निबंध लिखना है कि जल को हम कैसे बचत करेंगे, जल हमारे लिए कितना उपयोगी है। जल बचेगा तो हम बचेंगे, है ना, और नहीं तो ही हाल होगा जो समुद्र में एक नाविक हुआ था कि सागर कितना मेरे पास है, अब मेरा जीवन फिर भी प्यास है, मेरा जीवन में फिर भी प्यास है। तो आज जो है इसको हम लोग इस अभ्यास के साथ आज खत्म करते हैं। आप लोग का जो है प्रोजेक्ट वेस्ट लर्निंग में जो आपका प्रोजेक्ट बनाए हैं और ये चार्ट बनाना है, आपको उसको प्रदर्शन करना है अगले दिन। तो आज इतने पर आपको समाप्त की जाती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रीय शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।